बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर मिर्जा। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा कल दुबई में होने जा रहा है। जी हां, कल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट मैच खेला जाएगा। दोनों ममालिक की अवाम को जिस शिद्दत से इस मैच का इंतजार है, उसी तरह दोनों ममालिक के बुक मेकर्स भी इस मैच पर अरबों रुपए का जुआ करवाने के लिए तैयार हैं। इन बुक मेकर्स के बारे में आपको बताऊं, खासकर भारत से ताल्लुक रखने वाले टॉप के बुक मेकर महादेव और रोलेक्स, उनके बारे में इतला है कि इस टाइम वो दुबई में मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक रखने वाले 3 बड़े बुक मेकर्स, जिनका नाम दिलीप, रवि और आमिर आलू बताया गया है, वो इन भारतीय बुक मेकर्स के साथ काम करते हैं। इनके जरिए वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बैठे अपने डीलर्स के साथ काम को जारी रखे हुए हैं। इन तीनों बुक मेकर्स के बारे में भी बताया गया है कि ये भी इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। दोस्तों, जिस तरह से साइंस तरक्की कर रही है, उसी तरह इस सट्टेबाजी के काम में भी जिद्दत आ गई है। मैंने आपसे एक वेबसाइट बॉटम के बारे में जिक्र किया। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो डाउनलोड मोबाइल पर कर ली जाए और इसके जरिए आगे कई लोगों को कॉन्फ्रेंस कॉल में लेकर क्रिकेट मैच की लाइनें दी जाती हैं। इन लाइनों पर मैचों के रेट बोले जाते हैं, फैंसी का रेट बोला जाता है और इसी तरह उनसे बैटिंग की जाती है। दोस्तों, आपको एक और बात बताऊं कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले बुकमेकर्स दिलीप, रवि और आमिर आलू, ये भी इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। वहां पर बैठकर ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपने डीलरों के साथ काम जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान में मौजूद इन डीलर्स ने भी अपना वेबसाइट बना रखी है, डाउनलोड की हुई है और उस वेबसाइट के जरिए करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार कर रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद इनके डीलर्स के बारे में अगर आपको बताऊं, उनमें रहीम यार खान का एक जफर नामी शख्स है। उसके बारे में बताया गया है कि उसने बहुत बड़ा नेटवर्क है उसका और बड़े पैमाने पर काम करता है। सैकड़ों की तादाद में उसने आगे छोटे डीलर भी रखे हुए हैं और पंटर्स भी हैं उनके पास। इसी तरह अली नाम का एक शख्स जिसका ताल्लुक गुजरात से है, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। साहिवाल का एक बाबर नामी शख्स है, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। कराची से ताल्लुक रखने वाला एक शरीफ कालिया, उसका भी अच्छा खासा नेटवर्क बनाया गया है। दोस्तों, जफर, अली और शरीफ कालिया के बारे में ये भी बताया गया है कि इन्होंने अपने शहरों के अलावा लाहौर शहर में भी बड़े बड़े नेटवर्क बना रखे हैं और अपने सेटअप लगा रखे हैं। तो यहाँ पर भी बैठकर वो इस कारोबार को जारी रखे हुए हैं। इसी तरह ऑनलाइन बैटिंग करवाने वाले लोग जो हैं, जिनका बहुत बड़ा काम है, वो भी इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। उनमें एक बड़ा नाम मानी और फैजान का भी बताया गया है। ये वहाँ पर बैठकर कहा जाता है इनके बारे में कि पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन बैटिंग के डीलर यही हैं, दुबई से नेटवर्क को चला रहे हैं। और इनके जरिए काम करने वाले जो लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में, उनमें भी कई नाम शामिल हैं। दोस्तों, अगर इनके नाम गिनवाने शुरू करूं आपको, इनके नाम तो उनकी तादाद तो सैकड़ों में चली जाती है, लेकिन चंद एक मेन बंदे हैं जो ये काम लाहौर शहर में ही कर रहे हैं। और आज तक ये तमाम लोग जो लाहौर शहर में या दीगर शहरों में मौजूद हैं, वो पुलिस की पहुंच से दूर हैं। दूसरे शहरों से ताल्लुक रखने वाले जितने भी डीलर हैं, सट्टेबाज हैं, उनके शहरों में जब सख्ती होती है, पुलिस उनके पीछे लगती है, तो वो दौड़कर लाहौर आ जाते हैं। और लाहौर में उनके साथी सट्टेबाज बुकमेकर्स, उनकी मदद से उन्होंने शहर में मुख्तलिफ इलाकों में करोड़ों रुपए के घर खरीद रखे हैं और वहां पर उन्होंने अपने अपने सेटअप लगा रखे हैं। उन्हें लाहौर शहर में खतरा हो तो दौड़ के वापस अपने शहर चले जाते हैं। अगर वहां पर उन पर सख्ती की जाए तो वो दौड़ के लाहौर आ जाते हैं। सिर्फ लाहौर या अपने शहर ही नहीं, और भी दीगर शहरों में इन लोगों के सेटअप मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर तरजीह वो लाहौर शहर को देते हैं। अपने शहरों से भागकर लाहौर में आए और यहाँ बैठकर उस काम को जारी रखें। दोस्तों, क्रिकेट मैचेस में जितनी भी हार जीत होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि उनके लेन देन का तरीका क्या है। लाहौर में 2 बड़े नाम हैं
वो हुंडी का काम करते हैं। किसी ज़माने में वो भी बड़े बुक मेकर हुआ करते थे, मैचों पर बहुत सट्टा करवाया करते थे, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा आसान काम ये लगा कि उनके साथी बुक मेकर जो हैं उनकी रकूम का लेन देन का कारोबार अपने हाथ में लिया जाए, उसके ज़रिए अच्छे खासे पैसे कमाए जा रहे हैं। लाहौर के इलाके माल रोड और उससे मुल्का एक जगह पर इन लोगों के दफातर मौजूद हैं। वहाँ पर बैठकर ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए का हुंडी का कारोबार कर रहे हैं। दोस्तों, हुंडी का काम करने का क्या क्या नुकसानात हैं आप जानते हैं। एक तो पाकिस्तानी हुकूमत को इसका कितना नुकसान है, कितना टैक्स जो पाकिस्तानी हुकूमत को दिया जाता है वो मर जाता है, उन तक नहीं पहुंचता। फिर उसके अलावा दोस्तों, अरबों की ये रकूम जिस ज़मरे में भिजवाई जाती हैं वो तो आपके इल्म में है, लेकिन आगे ये पैसे किन हाथों में जाते हैं और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हुंडी का कारोबार करने वाले लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं और यहाँ से अरबों रुपए इन क्रिकेट मैचेस की हार जीत की शक्ल में बाहर भिजवा रहे हैं। कराची के जो तीनों बुक मेकर्स हैं वो कारोबार करते हैं इंडियन बुक मेकर्स के साथ, और यहाँ से जो पैसे मुंतकिल होते हैं वो इंडियन बुक मेकर्स के पास जाते हैं। ये बुक मेकर्स दुबई में, इंग्लैंड में या किसी और मुल्क में जहाँ उनको आसानी होती है वहाँ पर ये पैसे मंगवाते हैं और वहाँ से डॉलरों की सूरत में ये पैसे अपने मुल्क भारत में मुंतकिल करते हैं। दोस्तों, मकसद ये है कि ये एक मकरू कारोबार जो अज़लों से जारी है, कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लिया। हाँ, जब इस किस्म के इवेंट्स आते हैं या पुलिस को थोड़ी सी होश आती है या दीगर इदारे हैं हमारे, तो वो इनके खिलाफ सख्ती ज़रूर करते हैं, लेकिन आज तक इनकी मुकम्मल तौर पर सरकोबी नहीं की गई। दोस्तों, जब तक इनका कला कमा नहीं किया जाएगा तब तक ना तो माशरे में कोई सुधार पैदा हो सकता है, ना हमारा नौजवान इस मकरू कारोबार में मुलव्वस होगा और ना ही इस मुल्क का कोई माली नुकसान होगा। अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।